संग्राम तीर्थ का ही आगे ले चले खातिर आज अपना के ही बैठक जौन है विश्वामित्र समिति बनी, तो ओके ही विषय में बता दी कि ये समिति काम करती है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा कल्याण संगठन समाज के उत्थान के लगभग समस्त बिंदुओं पर फोकस कर रहा है और वर्तमान टाइम पर अभी तो 1796 के पेशवा युद्ध और 1703 के बुंदेला युद्ध के जो रीवा में अवशेष हैं जो एक साक्षी हैं कि सन 1703 में बुंदेला युद्ध और 1796 में पेशवा युद्ध हुआ, उनके संरक्षण संवर्धन के खातिर काम चल रहा है। रीवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बड़ी भागीदारी है। जब हम लोग प्रारंभ यह काम करती हैं तो प्रथम पुण्य स्मरण समारोह में हमारे बीच के कुछ लोग उनसे प्रश्न किए कि यह पैसा एक निर्माण के खातिर कहाँ से है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गर्मजोशी के साथ बोले कि एक खातिर ही हमका पाताल से खोद के पैसा लावे को पड़ी, तो हम पाताल से खोद के पैसा ले आओ। भैया संग्राम तीर्थ के संरक्षण संवर्धन के खातिर पैसा की कमी न पड़े पाई। तो यह ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा कल्याण संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी के भूल प्रशंसा करत है और यह संगठन उम्मीद करत है तभी बहुत सारे काम हमारे एक बकाया पड़े हैं, जैसे संग्रहालय, तीर्थ स्तंभ, स्वरूपा द्वार, एहू के निर्माण के कार्य जल्दी से जल्दी करें और यह हमारा संगठन यही पर काम करता है। दादा अपना से ही जानकारी चाहिए थी, संग्राम तीर्थ का खोजे वाले कालांतर में ही आज प्रथम व्यक्ति अपना है एक से अपना का जाय चाहिए। यह काम नहीं, श्रेय जात है या अपना किचन काम खुश है, लेकिन श्रेय तो वहन खितिर का है, बलिदानी की खितिर का, भले वो आज शरीर रूप में हम मौजूद न हो, लेकिन बलिदानी के रूप पर, विचारण के रूप पर आ जाओ उनका संदेश इस स्मारक के माध्यम से लोगों तक जाए और एक श्रेय जो आज संकल्प विहीन अपने देश को कि पहला काम हम मानते थे कि बाढ़ सागर और ये काम नहीं, लेकिन आज जब हम मजबूत हैं, हम अभी देखने को मिलता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए काम ये संग्राम तीर्थ के लिए करना है। उन्होंने कहा कि पाताल से यदि पैसा लाएंगे, तब से आप देखिए 90 लाख रुपये अभी दिया गया, कलेक्टर मार्शल से 35 लाख रुपये रिपोर्ट को दिया गया। वो जो बिजली के खंभे गड़े हुए हैं यहाँ बाहर करने के लिए, तो उनके साहस, दूरदृष्टि और संकल्प और बड़े उत्साह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के अन्य काम करते हैं। खेल के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आवागमन क्षेत्र हो, चाहे तो ये सब सारी चीज़ें उनकी जो लक्ष्य में है उसको बनाना। और आप देखिए करचुल कालीन की तमाम सभ्यताएं, अभी आप हमने बताया कि आप शराबबंदी की बहुत सारी बातें होती हैं, होनी भी चाहिए। लोग नजर जो राहबंदी संस्थाएं लगी, सरकार लगी, अनुपदेय को उदाहरण दिया। 29 वर्ष के अवस्था तक सब चीज़ कराया गया, उसके बाद फिर देखिए आगे दिया गया।
तो जहाँ तक श्रेय की बात है और संकल्प की बात है, निश्चित तौर से लोगों को ध्यान ना गया हो, जो भी स्थिति रही हो, उसमें जाने की समस्या घटना नहीं, लेकिन ये तो सबको सर्वविदित है कि सब तरफ से तीन बुंदेलों का यहाँ कब्जा हो गया था, राज वर्षों रहे आए और महाराज नीलकंठ देव के वंशज बालक ही थे, साहेबराज हो गए जी। तो उन लोगों ने स्वप्रेरणा लड़के राज की नाक बचाई, बुंदेलों का दरवाजा बन गया था, राज्य स्थापित हो गया था, क्षमा के थे और उसमें साहेब राय केवल बचे, साहेब राय सुमेर साहेब बाबा बचे, बाकी साहेब राय लोग बहत्तर घाव लगे हुए थे खाने, और उनको बुलाकर कहा कि जाके महारानी को प्रतापगढ़ से लाओ, अब धूत सिंह को ला के राजा बनाना, लालच करके राजा बन के नहीं बैठना। और बाबा गए और उन्हीं के नाम के चलते इस रायपुर के चिड़ियान में सुमेरीनाथ मंदिर बना हुआ है, सबसे प्राचीन मंदिर बना उनके नाम से सुमेरीनाथ। सुमेर शाह गए थे तो उनके नाम से सुमेरीनाथ के नाम से बना। और पटना चल जाइए, 19 वर्ष 16 वर्ष के नौजवान जो बलिदान हुए उनका स्मारक बना हुआ खड़ा हुआ महाराज बाबा कलेंदर सिंह सरदार कलेंदर सिंह जी का उनके साथी के यहाँ स्मारक बना हुआ है, संग्राम सिंह का उनका हाथी का बना हुआ है, बना हुआ। और गुर्गी चले जाइए, भैरवनाथ मंदिर कचलीकान या 8वीं और 9वीं शताब्दी का है, 9वीं शताब्दी महाराज युवराज देव हमका बनवाया। इतना समृद्धशाली ये अपना वो था, समय का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कहा गया है कि पत्थर की लकीर मिर्ची नहीं जलती। वो जो शिल्प कला का बढ़ावा उस समय कचरी सरदारों ने दिया, वो आज भी पत्थर की लकीर कायम है। किसी भी संग्रहालय में आप चले जाए, भीड़भाड़ में तो कहीं बातें नहीं, पूरा मंदिर था, आप देख लीजिए, भैरवनाथ मंदिर देख लीजिए आप, हरिगौरी की मूर्ति जो आप स्टेचू लगा हुआ है उसको देख लीजिए, किला के अंदर उतरिया दरवाजा और गणेश जी और जो वेंकट भवन जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं सब वहीं की हैं, गुर्गी की उसी। तो ऐसे ऐसे तमाम साल काम हुए हैं। तो जहाँ तक संग्राम तीर्थ की बात है, जिसमें तमाम गिरिवार राज के उस समय के जो बहादुर थे, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और हमको याद आता है कभी हमने बताया कि जब महाराज कर्णदेव के मार्गदर्शन पर, उनके निर्देश पर उनके पुत्रों ने 40 लोग टुकड़ी आके आजाद बुंदेला सैनिकों को मार भगाया। जिनका स्मारक किला के अंदर मात्र बना हुआ है, तो मर्दन साहब बाबा का और कीर्ति कुमार महारानी की हो गया। और उसी के चलते कालंडी प्रसाद जोशी जी के घर के पास 3 मूर्तियाँ हैं। उसके थोड़ा आगे चले तो और बना हुआ है, घोघर के पास स्मारक है। और एक जो रीवा में मस्जिद के पास है, मलशा की स्मारक आज भी मौजूद है।
होने की जरूरत है। और उसमें तात्कालिक जो राष्ट्रवाद था उसमें बड़ी उदारता से उसी जमाने में स्मारक बनवाया था। देश के कहीं भी कोने में चले जाए, बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन युद्ध के मैदान में इतने ज़्यादा स्मारक आपको रीवा में नहीं मिलेंगे। जब इसी से सिद्ध होता है कि रीवा में बहादुरों का